नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधान मंडल में बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में होंगे। आपको बता दें कि आज का दिन काफी अहम होने वाला है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह माहौल काफी गर्म रहने वाला है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है और आज इस मुद्दे पर सदन में भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल पटना में एक नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसे लेकर सियासत और सामाजिक संगठनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद पटना में प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई है। जानकारी के मुताबिक एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता आज गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे। वहां से नारेबाजी करते हुए सभी लोग मार्च के रूप में बिहार विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। इस मार्च को महिला सुरक्षा और छात्राओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं के विरोध में बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में बेटी बचाओ न्याय यात्रा है, जिसकी शुरुआत 4 फरवरी को जहानाबाद से हुई थी। ये यात्रा अलग अलग जिलों में गुजरते हुए सोमवार को पटना पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान कई जगहों पर छात्राओं, महिलाओं और आम लोगों ने अपनी आप बीती साझा की। इस यात्रा के अगले चरण के रूप में आज विधानसभा मार्च का आयोजन किया जा रहा है। एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए का साफ कहना है कि ये मार्च राज्य में महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में है। संगठनों का आरोप है कि कई मामलों में अपराधियों को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। संगठन की मांग है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि सिर्फ जांच के आदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनना होगा। इसके अलावा एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए ने राज्य के सभी निजी हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग उठाई है। संगठनों का कहना है कि कोचिंग हब बन चुके पटना जैसे शहर में बाहर से पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। नीट छात्रा मामले को लेकर संगठनों ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल और परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का भी जिक्र किया है। उनका आरोप है कि इन मामलों में पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवार का सहयोग करने के बजाय उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। संगठनों का कहना है कि इन घटनाओं ने राज्य के तंत्र की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका दावा है कि अगर जन दबाव नहीं बनता तो शायद इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा भी नहीं होती। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सिर्फ सीबीआई जांच से ही न्याय सुनिश्चित नहीं होगा। एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए की मांग है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष हो और किसी भी तरह का दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। साथ ही पीड़ित परिवार को भयमुक्त माहौल में न्याय मिले, इसकी भी गारंटी दी जाए। आज के विधानसभा मार्च और सदन के अंदर होने वाले हंगामे को देखते हुए ये साफ है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। अब देखना होगा कि सरकार इन दबाव के आगे क्या रुख अपनाती है और क्या महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर ये मामला सिर्फ हंगामे और बयानों तक ही सिमट कर रह जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।